के बीच रोहित शेट्टी ने लड़ाई को भड़काया, दोनों के बीच गाली गलौज की नौबत आई, मां बहन पे पहुंच गया, मां बहन कर दी भाई साहब दोनों ने एक दूसरे की। दरअसल खतरों के खिलाड़ी का अब फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा कंटेस्टेंट, कश्मीर ऐसा कंटेस्टेंट है जो ना किसी से लड़ाई करता है, ना ज्यादा बोलता है, बिल्कुल चुपचाप स्टंट पे फोकस रखता है और धुआं उठाते हुए आगे निकलता जा रहा है। लेकिन अचानक से कश्मीर को गुस्सा आ गया और गुस्से में वो यूनिट मेंबर पर भड़कने लगे। उधर शालीन के बारे में भैया इतनी चीज फेमस है कि अगर कहीं पे कैमरा है, कहीं पर अटेंशन की बात है तो शालीन भनोट अपने आप वहां पर कूदेंगे, क्योंकि उन्हें स्टंट तो बस की है नहीं। तो ऐसे में वो फुटेज लेने के लिए बाकी जगह ढूंढते रहते हैं। अब जब बीच में आए शालीन तो फिर कश्मीर का गुस्सा शालीन पर भड़क उठा। ऊपर से कश्मीर से शालीन बोल रहे थे तू ये करके दिखा, कश्मीर वो भी कर देते थे कि मैं मार दूंगा तेरे को, फिर वो करते थे कि तू अच्छा दम है तो हाथ लगा के दिखा, उन्होंने हाथ भी लगा दिया, गाली दे के दिखा, दे दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन बावजूद इसके शालीन का इतना सा वो नहीं, शालीन ऐसा लग रहा था डर रहे थे कश्मीर से। लेकिन ये सब कुछ था तो देखो प्लान। दरअसल रोहित शेट्टी ने कश्मीर को बोला कि देख भाई तू है बिल्कुल सबसे सीधा बंदा, ऐसे में तुझे क्या करना है, पहले जाना है यूनिट मेंबर्स पर भड़कना है, यूनिट मेंबर को धक्का वक्का दे दियो तो वो जाते हैं गाली मतलब धक्का मुक्की देनी शुरू कर देते हैं। फिर जब वो यूनिट मेंबर पर भड़कते हैं और धक्का देते हैं तो शालीन आते हैं बीच में, कह रहे छोड़ छोड़ छोड़। फिर रोहित शेट्टी कहते हैं कि इस पे भी चढ़ जा, आप जरा दे धक्का, इसको भी सुना दे, गर्म हो जाए इस पे भी। उसके बाद कश्मीर जैसा रोहित शेट्टी कहते हैं वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। वो गर्म होने शुरू कर देते हैं और गर्म होने के बाद मतलब जो शालीन है वो ये कहते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है, तेरे को मैं ब्रदर समझ के आया था बीच में। फिर कहता है तेरे को बीच में आने क्या होता है, हर वक्त फुटेज खाने के लिए आता रहता है। शालीन भड़क जाता है, शालीन कहते हैं ओ मैं कोई उसमें से नहीं हूं, मेरे को मैं नहीं सुनूंगा। इतने में कश्मीर धक्का देते हैं, मतलब रोहित शेट्टी पीछे से कहते हैं धक्का दे इसको, दे धक्का। और भाई साहब वो जैसे ही हाथ उठाने और धक्का देने की नौबत आती है, इतनी भर के धक्का मारते हैं कि दोस्त मौज कट जाती है। और उसके बाद जो गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर शालीन भनोट का ही पहुंच जाता है। लेकिन कोई मतलब नहीं होता ना उस गुस्से का, क्योंकि कश्मीर के सामने और सिर्फ तू मैं कर रहे थे और कुछ कर तो पा नहीं रहे थे। फिर जब मामला ज्यादा बढ़ा तो करणवीर बीच में आते हैं और दोनों को अलग अलग करते हैं। इस अलग अलग करने के बाद फिर जब ऐसा लगता है मामला ज्यादा तूल पकड़ लेगा तो खुद रोहित शेट्टी बाहर निकल के आते हैं और पूछते हैं क्या हो गया। तो शालीन कहते हैं सर गाली दिया मेरे को धक्का दिया, गाली दिया, इसने शुरू करा ये वो। फिर रोहित शेट्टी समझाते हैं कि अरे यार सब कुछ ये प्रैंक था और ये सब मैं करवा रहा था। फिर करण पूछते हैं सर आपको कैसे पता था कि शालीन आएगा। रोहित शेट्टी कहते हैं जहां कैमरा हो, जहां पर फुटेज खाने की बात हो, वहां पर शालीन भनोट ना नजर आए ये तो देखो पॉसिबल ही नहीं है। और वही हुआ भी। तो एक तरीके से प्री प्लान्ड लड़ाई थी जिसने कि मामले को थोड़ा सा शानदार बनाया। और एक बार फिर से कश्मीर की वजह से शालीन भनोट को ट्रोल होने का मौका मिला। और पूरे शो में स्टंट तो कर नहीं रहे, इसलिए रोहित शेट्टी उनको लगातार ट्रोल भी करते रहते हैं। फिर एक बार ट्रोल किया और फिर उनके मजे लिए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शालीन सिर्फ खतरों खिलाड़ी में मजे देने के लिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।